श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। बहुत ही ध्यान दे के सभी साधक सुनेंगे। देखिए, भजन करते करते एक दिन ऐसा समय निश्चित आवेगा कि भगवान के चरणों में आपकी दृढ़ प्रीति हो जाएगी। और अभी जो हमें भीतरी शत्रु परेशान करते हैं, बाहरी शत्रुओं की बात नहीं है। बाहरी शत्रु तो भगवान के नाम जप से अपने आप शांत हो जाएंगे, लेकिन जो भीतरी शत्रु हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब विकार, ये जितने भी विकार हैं, इनकी स्फुरणा ही नहीं होगी। आप इस बात पर विश्वास करें। जब आपके हृदय में नाम का प्रभाव छाएगा तो इन सब का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। बहुत सामर्थ भगवान के नाम जप में है। ये तो अभी हमारी ऐसी भावना नहीं बन पा रही है, हमारे चित्त में ऐसा विश्वास नहीं हो पा रहा है। और ये विश्वास जप से ही आवेगा। जितना आप जप करेंगे, जितना आप अधिक से अधिक जप करेंगे, उतना ही चित्त आपका अनुराग में डूबेगा। और संसार के जो विकार हैं, जिनसे हम विक्षिप्त रहते हैं, शोक में रहते हैं, भय में रहते हैं, इन विकारों का आप पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि भगवान के नाम रूपी वृक्ष की शीतल छाया में आप शयन करेंगे। आप इस बात पर विश्वास करें। हर प्रकार से आपकी सुरक्षा ये आपका किया हुआ जप ही करेगा। आप कभी ये विश्वास ना कर लें कि हमारे वो काम आ जाएगा, ये काम आ जाएगा। अगर कोई भी साधक ऐसी श्रद्धा कर ले कि ये नाम ही हमारा साथी है, अब इस संसार में हमें कोई सुख देने वाला नहीं। हम जिस पर भी विश्वास करते हैं वो हमें छोड़ के चला जाता है, या तो बिल्कुल ही छोड़ के चला जाता है, या वो देश छोड़कर चला जाता है, या हम उससे अलग हो जाते हैं, या वो हमसे अलग हो जाता है। कितने दुख आप सहेंगे। यहाँ इस जगत में विश्वास कर कर के कब तक आप पछताएंगे। अगर कोई साधक भाग्यशाली है और वो अपना संपूर्ण प्रेम भगवान के नाम को ही समर्पित कर देता है कि अब हम अधिक से अधिक नाम ही जपेंगे और इसी पर हम विश्वास करेंगे कि यही हमारा साथी है, तो ये एकांत में, अकेले में भी आपको प्रेम प्रदान करने लगेगा। ये केवल विश्वास की मैं बात बता रहा हूँ। आप अगर ऐसा विश्वास कर लें कि भगवान का नाम ही हमारा मित्र है और इस जगत में हमारा कोई मित्र नहीं है, कोई साथी नहीं है, तो आप सच मानिए ये नाम ही आपका साथ निभाने लग जाएगा। आपको कभी अकेलेपन का अनुभव नहीं होगा। भगवान की लीलाओं की स्फुरणा आपके चित्त में होने लगेगी और ये नाम आपको ऊपर उठाने लगेगा। हमेशा आपके चित्त में एक आनंद का अनुभव होगा और बार बार भगवान की मधुर झांकी आने लगेगी। जो झांकी एक बार चित्त में अगर आ जाए तो आप सच मानिए वो साधक
कभी भी शोक को प्राप्त नहीं होता और भजन में उसका उत्साह भी कभी कम नहीं होगा, क्योंकि एक बार ये झांकी अगर आपके चित्त में आ गई, फिर भले ही चली जाए, जीवन में कभी ना आवे, लेकिन पूरा जीवन आपका आनंद से कटेगा और भजन में बहुत दृढ़ता आ जाएगी, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। केवल भीतर से झांकी आ जाए, हम साक्षात झांकी की बात नहीं कर रहे हैं, ये नाम भगवान से आती है। लेकिन होता क्या है, अगर आप विश्वास से नाम जप करें और कामनाओं में ना फंसें, देखिए यहाँ पर ये बात ज़रूर है, क्योंकि निष्कपट भाव यहाँ पर बहुत मुख्य है। निष्कपट भाव का मतलब है कि केवल हम भगवान के रूप के दर्शन के लिए ही भजन करें, तो आप देखेंगे वो झांकी बार बार आने लगेगी, बार बार आने लगेगी। तभी तो साधक के चित्त में व्याकुलता आ जाती है। अब हम इन बातों को महत्व ही नहीं देते। हमारे लिए तो रुपया पैसा, धन, सांसारिक भोग, सांसारिक सुख सुविधाएं, इनका इतना महत्व बैठा हुआ है कि इधर हम कल्पना भी नहीं कर पाते, जबकि हमको ये पता ही नहीं कि इसके लिए तो देवता भी लालायित रहते हैं, जिनके पास सभी भोग विद्यमान हैं, लेकिन वो चाहें भगवान का भजन कर लें, भगवान के प्रेम में मतवाले होके घूमें झूमें, ये उनसे भी परे की बात है। तो हमें अपने चित्त को ये समझाना चाहिए, अपने मन को समझाना चाहिए, बार बार कामनाओं से हटाकर भजन में लगाना चाहिए कि एक बार हमारे भीतर ये इच्छाएं तो आएं कि हमें भी प्रभु का दर्शन हो, हमें भी भगवान के प्रेम की प्राप्ति हो। ऐसी हमारी भावना बननी चाहिए। और जो भी भाग्यशाली साधक हैं जिनकी ये भावना बन रही है, तो वो आगे भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि जैसी आपकी भावना होती है वैसा ही आपका विवेक भी कार्य करता है। प्रभु अंगुली पकड़कर आपको ले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी प्रभु दर्शन की लालसा है तो आप इधर उधर पूछते घूमें कि हमें दर्शन कहाँ होंगे। नहीं, स्वयं भगवान पहले ज्ञान स्वरूप से आपके चित्त में प्रकट होंगे और वो आपको चलाने लग जाएंगे। भगवान नाम जप में कुछ भी सोचना नहीं पड़ता, भगवान विवेक रूप से साधक के हृदय में प्रकट हो जाते हैं। साधक को बस विश्वास करके दृढ़ता से भजन पे चलना होता है, ये ध्यान रखें। तो भजन को कोई साधारण ना समझें, भगवान के नाम जप को कोई भी साधारण ना समझे, चाहे वो किसी भी मत पंथ का हो। वो भगवान के नाम को छोटा ना समझे। ये तो वही अनुभव कर रहा है जो भगवान के नाम का सुमिरन करता है। भगवान की झांकी उसकी आँखों के आगे से हटती ही नहीं। जैसे हमारी श्वास चलती है ऐसे ही नाम चलने लगता है, स्वाभाविक। वो अभी जो जपना हो रहा है ये यही जपना होने में बदल जाता है, फिर नाम जप होने लगता है। और अगर नाम जप होने लग जाए तो साधक सिद्ध हो जाता है, ये ध्यान रखें। फिर भगवान उससे दूर नहीं, साधक भगवान से दूर नहीं। तो सभी साधक इस बात पर महत्व करें और सांसारिक विषय भोग इधर ज़्यादा अपने मन को ना लगाएं। देखिए, हमारा जीवन निर्वाह होता रहे, हम सभी अपने सांसारिक कार्यों को बहुत कुशलता से पूर्ण करते रहें, हमारे कहने का मतलब ये नहीं है। लेकिन क्या हम अपने भीतर ये आकांक्षा भी नहीं रख सकते भगवान के दर्शन की, भगवान के नाम में हमारी प्रीति हो जाए, हमारे भीतर भी वो व्याकुलता आए, हम भी तो उसका आनंद लें जिसकी हम इतनी चर्चा सुन रहे हैं। तो हमारे मन में ये भावना उत्पन्न होनी चाहिए और इसके लिए हमें निष्कपट भाव से अधिक जप ही करना है। नाम जप का ही आप आश्रय लें तो आप देखेंगे थोड़े ही दिनों में आपका चित्त निर्मल होने लगा है। चित्त निर्मल होने की पहचान क्या है? चित्त निर्मल होने की सबसे बड़ी पहचान है
कि संसारिक विषय भोगों से आपका मन हटेगा और स्वाभाविक ही भगवान के नाम रूप लीला धाम में लगेगा। आपको चैन नहीं मिलेगा बिना नाम जप किए। तो अंतःकरण जब पवित्र होने लगता है तो फिर धीरे धीरे प्रभु की झांकी आने लगती है। तो सभी साधकों से प्रार्थना है, अधिक से अधिक भगवान का नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।